बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य, गोंडा, 14 अप्रैल। बोधि उत्सव। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवता के मसीहा थे। वो नारी सशक्तिकरण के महानायक थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहेब ने भारत की नारियों को सम्मान और अधिकार दिलाने का कार्य किया। आज अगर बाबा साहेब ने हम सबको संविधान में मौलिक अधिकार ना दिया होता तो प्रत्येक नागरिक राजतंत्र का शिकार होता। बाबा साहेब के लोकतंत्र में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री और न्याय की समता मूलक समाज की आधारशिला है। उक्त विचार बोधि उत्सव डॉक्टर अंबेडकर के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में समिति के महासचिव A.K. नंद ने व्यक्त किया। R.K. राव ने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मानव मूल्यों और मानव कर्तव्यों के बाबा साहेब संरक्षक थे। बाबा साहेब भारत की आन बान शान और स्वाभिमान थे। जयराम सुमन ने कहा कि बाबा साहेब एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिससे प्रत्येक नागरिक शिक्षित होकर संगठित होना चाहिए और फिर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसलिए उनके 3 मंत्र हम सब के लिए महामंत्र का काम कर रहे हैं। वो है शिक्षित हो, संगठित रहो और संघर्ष करो। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामलखन बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा कि समाज के लोग शिक्षित जरूर है किंतु संगठित नहीं है, इसलिए हमारा संघर्ष असफल हो जाता है। शिक्षित लोग हाथ खींचने के बजाय टांग खींचने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षित होने के फलस्वरूप ही जो लोग बाबा साहेब को छूना पसंद नहीं करते थे वो सब आज बाबा साहेब की जय जयकार कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष रमेश विमल ने कहा, बाबा साहेब एक महान राष्ट्रीय नायक थे और कभी भी मान सम्मान और स्वाभिमान से उन्होंने समझौता नहीं किया। वो एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जहां वर्ण, वर्ग, जाति, पात का नामो निशान ना हो और सभी लोग केवल भारतीय हो। वो स्वयं कहते थे कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंत तक केवल भारतीय हूँ और भारतीय के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसी भावना ही राष्ट्रवादी की पहचान कराती है। मुख्य अतिथि चंद्रशेखर, परियोजना निदेशक, ने कहा कि बाबा साहेब एक विशुद्ध राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारत के मान सम्मान से कभी भी समझौता नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब ने अंग्रेजों के घर में दहाड़ते हुए कहा था कि भारत में 150 वर्षों के शासन में अछूतों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाए। अनुसरण करना ही उनकी अनुयायी होने की पहचान है। कार्यक्रम में राम शरण गौतम, अनूप गौतम, हरि प्रसाद, छोटे लाल, शशि आनंद, आरपी बौद्ध, किशोरी लाल, अजय सरोज, पवन कुमार, प्रमोद बरवाल, रामपाल भास्कर, हृदय नारायण, पाटन दीन आर्य, सुखदेव प्रसाद, सतेंद्र, रामकरण वर्मा एडवोकेट, रामचरण अनुरागी, सुशीला, इंद्रावती, राजपति, सीमा मौर्य, उर्मिला बौद्ध, नीलम चौधरी, दशरथा बौद्ध, मनीता बौद्ध, अनिता बौद्ध, मीना बौद्ध, उर्मिला, अवध कुमारी, विमला देवी, पुनीता देवी, बिंदु लाल, संजय मौर्य ने सहभाग किया। देखते रहे जनक्रांति न्यूज यूपी। आइए सुनाते हैं समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। पूरा देश जिसे धूमधाम से मना रहा है। गोंडा जनपद में 3 शेड मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर भी यह विचार संगोष्ठी। मुख्य अतिथि परम आदरणीय इस गोंडा जनपद के यशस्वी PD महोदय, परियोजना निदेशक महोदय जी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम जो है चल रहा है। ये कार्यक्रम जो है आपका सुबह से जो रैली निकली है, कहाँ से निकली है, रैली कहाँ पे समापन की है? ये रैली सुबह से जयनारायण चौराहा रेलवे स्टेशन से निकल करके बड़गांव चौराहे से होते हुए, गुरु नानक चौराहे से होते हुए, बस अड्डे LBS तिराहे चौराहे से होते हुए सीधे जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा पर मुख्य अतिथि एवं इस समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा
और जनता जनार्दन के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके पश्चात जो है 3 सेट का यहाँ पर हजारों की संख्या में सभी लोगों ने उपस्थित होकर इस विचार संगोष्ठी में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम जो है सफलीभूत हुआ। हम जो है सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हम ये देना साफ जो है संदेश बाबा साहब का है, शिक्षित बनो, पूरे दुनिया, देश, समाज, कोई जाति कोई धर्म नहीं, सभी धर्म सभी जाति के लोग शिक्षित हों और सभी लोग जो है संगठित हों और सभी लोग जो है संघर्ष करके किसी भी आंदोलन को, किसी भी न्यायप्रिय बातों को लेकर के समाज में उसका जो है एक मिरर की तरीके से, पारदर्शी तरीके से समाज में संदेश ले जाए और भारत के जो है इस अनोखे लिखे संविधान की गरिमा जिससे अक्षुण्ण बनी रहे, कभी भी संविधान की गरिमा गिरने ना पावे। जब तक इस देश में संविधान रहेगा और बाबा साहब तब तक अमर रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, हम सभी जो साथी आए हैं बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम कहना चाहेंगे एक स्लोगन, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। यही अमर संदेश हर वर्ष चल रहा है और इस बार से भी चला, आगे भी चला। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के द्वारा आयोजित किए हुए कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और अपने विचार रखे। और मेरा विचार ये था कि बाबा साहब ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों से लड़कर कम्युनल अवार्ड यानी कि 2 वोट का अधिकार यहाँ के शोषितों वंचितों के लिए दिलाया था, लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन करके उस अधिकार को छीन लिया, जिससे कि शोषितों वंचितों के अधिकार पर डाका डाला गया, उनको वंचित रखा गया। लेकिन बाबा साहब ने संविधान को रचकर काफी हद तक उसकी भरपाई करने की कोशिश की।